नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग को स्वागत है। 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे प्रतिस्पर्धा और कठिन परीक्षाओं में से एक है। इससे पास करने के लिए सही रणनीति, समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके पास मजबूत नींव बनाने में पर्याप्त समय होता है। यहाँ हम आपको 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी में विशेष मार्गदर्शन देंगे। पर एक यूपीएससी को समझे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएस 3 चरण में होती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम, इसमें से 2 पेपर होते हैं। सामान्य ज्ञान जीएस और सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मुख्य परीक्षा मेंस, इसमें 9 पेपर होती है, जिसमें 7 मेरिट होते हैं और 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। नंबर 3 साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। यह परीक्षा अंतिम चरण में होता है, जिससे व्यक्तिगत के ज्ञान, निर्णय और क्षमता की जांच की जाती है। सही विषय का चुनाव करें। 12वीं के बाद स्नातक के चुनना है तो यूपीएससी परीक्षा को स्नातक में बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम आदि आवेदन कर सकता है। यदि चुनते हैं, इससे यूपीएससी की तैयारी में आसान हो सकती है, क्योंकि विषय में किसी परीक्षा के पाठ्यक्रम को शामिल होते हैं। विज्ञान, वाणिज्य से पढ़ाई करने वाले इस परीक्षा में पास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। एनसीईआरटी किताबों को शुरुआत करें। यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी किताबों 6 से 12 के तक पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहास में कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी को मेडिवल आप पढ़ सकते हैं, भूगोल पढ़ सकते हो, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान। इस किताबों को आप आसानी से पढ़ करके यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। करंट अफेयर पढ़कर मजबूत करें। यूपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे लिए दैनिक समाचार पत्र पढ़ना, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मेरिट और मासिक करंट अफेयर पत्रिकाएं पढ़े। योजनाएं, कुरुक्षेत्र, रिवीजन और आईएएस दृष्टि, आईएएस आदि पेपर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, उत्तर लिखने का अभ्यास करें। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने का कला महत्वपूर्ण होती है। प्रतिदिन 1 से 2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें। उत्तर लिखने में बुलेट पॉइंट और लिखे और डेटा उदाहरण के मानचित्र का प्रयोग करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करें। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल पेपर का चयन करें। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय ऑप्शन चुनना हो, इसे सोच समझकर चुनें। कुछ लोकप्रिय वैकल्पिक विषय हैं राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन, समाजशास्त्र। जिस विषय पर आपकी रुचि हो और उसी अच्छे से अंक लाने की संभावना हो, आप वही विषय को चुन सकते हो। उत्तरदायी करें, अध्ययन करें, स्मार्ट स्टडी करें। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह के विषयों को ध्यान दें। नोट्स बनाकर पढ़ाई के, ताकि अंतिम समय पर रिवीजन आसान हो। मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों को सीखें। समय का सही प्रबंध करें और पढ़ाई के शेड्यूल बनाकर पढ़ें। सी सेट पर ध्यान दें। हालांकि सी सेट क्वालिफाई पेपर होता है, फिर भी इसके हल्के में ना ले। गणित और राजनीतिक के एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल जैसी किताब पढ़े। अंग्रेजी समझने और पढ़ने की क्षमता में काम करें। मेंस परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग सुधारें। उत्तर लिखने की गति बढ़ाने के लिए योजना अभ्यास करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। अच्छे शब्दों को डेटा और उपयोग करें। मॉक टेस्ट और इंटरव्यू पर्सनैलिटी और डेटा शिप और ध्यान में दे। इंटरव्यू में आत्मविश्वास और स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। अपने संचार का कौशल, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। तर्क संगत और संतुलित उत्तर देने की अभ्यास करें। अनुशासन और मानसिक धैर्य बनाए रखें। यूपीएससी की तैयारी में लंबी और कठिन होती है। मानसिक रूप से मजबूत रहे और कभी हार ना माने। नियमित रूप से ध्यान दें और योग करें, ताकि तनाव कम हो और असफलताओं से सीखने की आगे बढ़े। यूपीएससी किताबों को ध्यान दें, सामग्री के पास इकट्ठा करें। सभी विषयों को भारतीय राजनीतिक एवं लक्ष्मीकांत, भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा, रमेश सिंह और इतिहास, स्पेक्ट्रम आधुनिक इतिहास और बिपिन चंद्रा भूगोल, मोजिद हुसैन और इस किताब को आप ले सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद ही सही रणनीति के साथ यूपीएससी तैयारी कर देते हैं तो आपकी सफलता में संभावना बहुत बढ़ जाती है। और नियमित अभ्यास और अध्ययन, अनुशासन, सही रणनीति, मार्गदर्शन और लक्ष्य में प्राप्त कर सकते हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।